राजस्थान के भरतपुर के एक छोटे से गांव की यह कहानी है। यह एक डरावनी कहानी जो भी सुनता हुआ यही कहता कि अब जो है वह घोर कलयुग आ चुका है। आखिर एक पत्नी होकर अपने पति का कैसे हत्या कर सकती है। वह उसकी हत्या कर अपने बेडशीट के अंदर उसको छुपा देती है और उसी बेड के ऊपर वह बैठकर बिल्कुल दुल्हन की तरह वह सजती है और सजने के बाद में वह करवा चौथ का व्रत खोलती है। उसके लिए ही वह करवा चौथ का व्रत रखती है और उसी को वह मारकर बेड के नीचे डाल देती है और उसके बाद में शाम को वह उसके नाम का ही करवा चौथ का व्रत है वह खोलती है और उसी बेड पर आकर बैठकर वह खीर पूड़ी खाकर वह व्रत भी खोलती है। लेकिन कैसे आखिर पता चला कि जो पवन का कातिल है यानी कि जो उसकी पत्नी थी वह जो है किस तरह से पवन की हत्या की थी। अब सास ससुर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुके थे। आखिर वो लोग किस तरह से जान गए थे कि हमारी बहू ही हमारे बेटे के कातिल है। दोस्तों हम जानेंगे इसी वीडियो में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों यह सच्ची घटना है और यह घटना राजस्थान के भरतपुर इलाके की है, जहां एक छोटा सा गांव होता है और उस गांव में पवन रहता था। पवन की शादी रीना से होती है। रीना जो है वह बहुत खूबसूरत थी और रीना का जो मायका होता है वह होता है कानपुर में। कानपुर से जो पवन होता है उसकी शादी होती है और शादी के करीब 7 साल बीत जाते हैं। 7 सालों में उसके 2 बच्चे होते हैं और दोनों बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं। ये लोग अपने परिवार में बहुत खुश होते हैं। पवन के एक मम्मी पापा और एक छोटी बहन थी जो शादी के लायक हो चुकी थी और पवन जो है वह अचानक कुछ दिन से वह उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था, लेकिन वह घर में किसी को नहीं बता रहा था। वह उसकी रीना का ही मैटर से वह हमेशा जो है वह टेंशन में रहता था, लेकिन रीना जो है वह किसी को भनक नहीं पड़ने दे रही थी कि आखिर वह क्या कर रही है, आखिर पवन को वह क्यों टेंशन दे रही है। एक दिन की बात है, रीना जो है वह बेड सीट पर बैठी हुई रो रही थी और पवन जब आता है और पूछता है तो वह उससे लड़ने लगती है और वह कुछ नहीं बताती है। पवन टेंशन में वह घर से बाहर चला जाता है। वह उस दिन की रात है जिस दिन वह करवा चौथ का त्योहार होता है। रीना उस दिन जो पवन के लिए वह व्रत रखती है, वह पूरा दिन उसके लिए व्रत रखती है, लेकिन वह जब पवन उसके घर पर अपने घर पर आता है और वह जब छत के ऊपर कमरे में जाता है तो रीना जो होती है उसकी बेरहमी से हत्या कर उसको बेड शीट के नीचे डाल देती है। बेड शीट के नीचे डालने के बाद में वह जो है पूरी तरह से वह सजती है, संवरती है, पूरी दुल्हन की तरह वह सजती संवरती है और उसके बाद में वह जो है व्रत खोलती है और व्रत खोलने के बाद में वह उसी बेड शीट पर बैठकर वह जो है उसका खीर पूड़ी खाकर उसका व्रत खोलती है। और उसके बाद में जब माता पिता को यह पता चलता है कि हमारा बेटा 2 दिनों से घर नहीं आया है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और वो लोग उसकी फ़ोटो लेकर शहरों में गाँव में खोजते फिरते, लेकिन पवन का कोई पता नहीं था। जब एक दिन की बात है, जब पवन के जो पिता थे वह सो रहे होते हैं और अचानक से पवन के कमरे की लाइट जलती है। वह घबरा कर उठकर जब पवन के पिताजी छत के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि खिड़की से कि जो उसकी बहू होती है वह जो है पवन का ही एक दोस्त होता है, उसके साथ वह संबंध बना रही होती है। जब पवन के पिताजी ये चीज़ें जब देखते हैं तो उनका पारा जो है बहुत हाई हो जाता है। वह बाहर से कुंडी लगाकर वह पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और जब पुलिस को फ़ोन करते हैं तो पुलिस जो है जब आती है तो उससे पहले ही वह दोनों वहाँ से फरार हो चुके थे।
जो रीना थी वह अपने मायके कानपुर चली गई थी और जो जिसका साथी था, जिसके साथ वो संबंध बना रही होती है, वह जो है दिल्ली भाग चुका था। जब पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट करा तब पता चलता है कि ये दोनों अपनी सफाई में ऐसे बोल रहे थे जैसे उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। और उसके बाद में पुलिस ने सख्ती दिखाई तो ये लोग जुर्म कबूल कर लेते हैं। और इन दोनों के अवैध संबंध चलने के कारण से ही पवन हमेशा चिंतित में रहता था और उसने उस जो रीना को धमकी भी दी थी कि अगर तुम नहीं सुधरोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं तुमसे तलाक ले लूँगा और तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी और मैं तुम्हारे मायके में ये सारी बातें बता दूंगा। यही सबसे हुआ उसकी जो है बेरहमी से हत्या कर देती है। दोस्तों, जहाँ एक पत्नी जो है वह 7 फेरे लेती है, 7 कसमें खाती है कि अपने पति की जीवन भर रक्षा करूंगी और उसकी देखभाल करूंगी, उसकी इज्जत करूंगी, लेकिन वही पत्नी दूसरे मर्द के अवैध संबंध बनाने के चक्कर में वह अपने ही घर को वह उजाड़ देती है। और अब जो है वह दोनों जेल के सलाखों के पीछे सजा काट रहे होते हैं। कुछ इसी तरह से पवन के माँ बाप को इंसाफ मिलता है, लेकिन जब बेटा नहीं होता तो वो लोग बहुत ज़्यादा दुख का सामना करते हैं, क्योंकि उनके घर में एक लौता ही पवन था जो कि पूरे घर को चला रहा होता है। अब जो है पवन के 2 बच्चे होते हैं वो उनके पास ही रहते हैं, वह उन्हीं की वो लोग जो है पवन के पिता जो है उसकी देखभाल करते हैं और वो लोग खुशी से घर पर ही रहते हैं। दोस्तों, यही कहानी थी, ये राजस्थान के भरतपुर की थी। दोस्तों, यह रियल कहानी थी, यह क्राइम स्टोरी थी। दोस्तों, ऐसी स्टोरी हमारे चैनल पर आती रहती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट